Good afternoon, guys. Once again, back with another video for all of you. This is भूपेंद्र. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ अपडेटेड न्यूज़ जो मुझे मिला है, और कहीं ना कहीं अभी भी एट प्रेजेंट हम लोग को फिर से लॉकडाउन 2.0 के ऊपर अभी फॉलो करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में आ रहा है कि हम कब इस दौर से उभरेंगे। तो हालांकि कहीं न कहीं किसी भी चीज़ को लेके दो पॉइंट पे दो पहलू रहता है, चाहे हर एक चीज़ का पॉजिटिव रहता है, दूसरा चीज़ निगेटिव। तो अभी हम कहीं न कहीं कोरोना वायरस है, जो वायरस को के ऊपर हम काफ़ी त्रासदी देखते आ चुके हैं। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट तो फॉरेन कंट्री में कैसे कंडीशन है, जैसे कि अभी यूरोप में जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, और इवन दो आपके सारे यूएसए हैं, कनाडा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके इसको बता सकते हैं लंदन है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। चाइना में रिकवरी तो हुआ था, बट अभी फिर से वहाँ पे केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं को एक ऐसे इस वायरस को लेके काफ़ी लोगों के जहन में थोड़ा डर सा बैठा हुआ है। तो चाह रहे हैं कि लोग कैसे इसके कहाँ से इलाज पॉसिबल हो सके, क्योंकि अभी तक तो वैक्सीन बना नहीं है। कंटिन्यूस साइंटिस्ट ने रिसर्च करते जा रहे हैं, पूरे हर एक देश के जितने भी सारे देश यूनिटी होके रिसर्च कर रहे हैं। इवन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी लॉकडाउन 2.0 की स्पीच के दौरान बोला है कि नौजवान को आगे आना चाहिए, और हमारे साइंटिस्ट को मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल हमारे वैक्सीन तैयार करने के लिए आपका अथक प्रयास करें। तो ये इन बातों को लेके लगातार लगातार यह बातें हो रही हैं और लगातार रिसर्च होते जा रहे हैं। बट अभी नाउ डेज मैंने एक ऐसा न्यूज़ सुना हूँ जिसमें जैसे कि अभी एट प्रेजेंट जैसे कि बोरिस जॉनसन हैं, जो ये लंदन के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एट प्रेजेंट रिकवरी होके आए हैं कोरोना के केसेस में। जहाँ तो पहला तो है जो अभी तक हम सुन रहे हैं, तो पहला है अपना क्लोरोक्विन के नाम से जो मलेरिया का ड्रग्स होता है, वो बेसिकली अभी एट प्रेजेंट क्योंकि अभी तक तो वैक्सीन नहीं बना है, तो जो भी पॉसिबल हो पा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ यूज कर रहे हैं। तो वो चीज़ का डिमांड अभी इंडिया से हुआ है, जहाँ तक यूएसए ने डिमांड किया था, तो हमारे नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा है, अभी रिसेंट अपडेट के न्यूज़ में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे जैसे कि यूएसए में 2-3 पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं, वो हुए हैं प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू। तो ये जो टर्म्स हैं प्लाज्मा थेरेपी, तो इसके मैं 3 बातों पे बात करूँगा। जैसे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी एंड वाई। दूसरा मैं बात कर रहा था वाई प्लाज्मा थेरेपी, एंड थर्ड वन है एंड हाउ प्लाज्मा थेरेपी। तो इन तीनों बेसिक पार्ट में जैसे मैं बोला वाट प्लाज्मा थेरेपी, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, और दूसरा चीज़ रहेगा वाई प्लाज्मा थेरेपी मीन्स आपका एप्लीकेशन, क्योंकि इससे क्यों ठीक हो रहे हैं, एंड हाउ कैसे हो रहे हैं। तो ये इन तीनों पार्ट पे मैं बेसिकली बात करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो हेलो, हाँ मैं आपको बात कर रहा था प्लाज्मा को, उसको हम बेसिकली कन्वोलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं। तो देखिए प्लाज्मा एक्चुअली में हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे कि सपोज़ मैं 100% यहाँ पे ब्लड ले रहा हूँ, तो उसमें हमारे ब्लड में हर एक ह्यूमन के ब्लड में 55% जो रहता है प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। इसके जो प्लाज्मा के दो मेजर कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि 90% वाटर रहता है, और 10% में जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट हो गया, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, एंड लास्ट है हार्मोन। और प्रोटीन के अंदर जैसे कि हमको मालूम है, प्रोटीन में एल्ब्यूमिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रोनिजेंस। तो ये इन सारे चीज़ें हैं जो बेसिकली एक
जो केसेस आ रहे हैं हम अभी एट प्रेजेंट जो रिकवर हुए पेशेंट है, तो उनके अंदर जो क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा है वो एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो जो डिजीज़ है उसको अपने इम्यून सिस्टम के वजह से वो उस पर रिकवर कर पा रहे हैं। तो और दूसरा मैं बात करता 45% जो होता है अदर मटेरियल, जैसे कि अदर पदार्थ बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे कि नाइन इस अदर जितने भी अदर जो पदार्थ जो बोल रहे हैं 45% ब्लड का बचे हुए, उसमें इसके भी जो मेजर पार्ट है 98 से 99% तो आपका आरबीसी रहता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो, ठीक है। और दूसरा रहता है 1 से 2% ये ल्यूकोसाइट जो आपका वाइट ब्लड सेल, उसका जो साइंटिफिक नेम है। और ये इरिथ्रोसाइट जो बोल रहा था वो आरबीसी का साइंटिफिक नेम है। तो ये सारे इसमें प्रेजेंट रहता है। और जैसे प्लेटलेट्स हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो उससे प्रेजेंट रहता है। तो मैं इसीलिए ये प्लाज्मा का जो थेरेपी है ये इसलिए नाम हुआ है क्योंकि एज अ ट्रीटमेंट के दौरान इसी जो भी रिकवर हुए हैं पर्सन, उसके उस प्लाज्मा को हम लोग ऐसे पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे जो अभी एट प्रेजेंट डिजीज़ हुआ है, जो ग्रसित हैं कोरोना को वायरस से। तो उनके बॉडी में डायरेक्टली इसको इंजेक्शन के माध्यम से या हम बोल सकते हैं उसके ब्लड को निकाल के अपन सीरम के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो होते हैं प्रोसेस, इसी को हम प्लाज्मा थेरेपी प्रोसेस बोला जाता है। और जहाँ तक की बात हुआ है, इसको अमेरिकन ड्रग एसोसिएशन ने भी ट्रायल बेसिस पे क्लिनिक में भी अप्लाई कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने भी इसको आईसीएमआर को नोटिस दिया। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि सबसे ज़्यादा हेड गवर्निंग बॉडी है, वही है जो सारे जितने भी रिसर्च हमारे इंडिया में देखते हैं। तो इस जहाँ तक इस केस में हमारे इंडिया क्योंकि हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें हम लोग काफ़ी इसमें हम सक्सेसफुली काम कर चुके हैं। इवन दो शायद केरल के केस में जैसे कि न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, इस पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं एक और अनदर डायग्राम बनाया हूँ, उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, जहाँ पे बता रहा था ना कि क्यों ज़रूरत है प्लाज्मा थेरेपी का, क्योंकि इससे अभी इलाज संभव हो जा रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ और थर्ड वन कैसे का मतलब प्रोसेस, कैसे प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि मैं बात करूँ, सपोज़ ये कोविड-19 का पेशेंट है और ये सपोज़ रिकवरी हुआ है। रिकवरी होने के बाद दौरान रिकवरी क्यों हुआ, क्योंकि इसके प्लाज्मा में वो एंटीजन जनरेट किया, मतलब इसके इम्यूनो सिस्टम काफ़ी वहाँ पे वर्क हुआ, इसलिए ये वहाँ पे रिकवर हो सका। तो सपोज़ अब ये रिकवर हो गया, तो मतलब कि अब इसके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे इसको यहाँ हम ब्लड को, प्लाज्मा ब्लड है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम डायरेक्टली इसको हम क्या कर सकते हैं, सीरम के माध्यम से किसी नए जो पेशेंट हैं, सपोज एक्सपोज हुए हैं या फिर कोई पहले से अभी या फिर वो अभी धीरे धीरे ग्रसित हुआ है, या फिर जो पूरा हो चुका है, तो इनके ऊपर हम क्या सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी एट प्रेजेंट अभी इलाज होना स्टार्ट हो चुका है कोरोना के ऊपर। तो गाइस, thank you for watching my video, and hopefully upcoming if I will got updated news, definitely I will be make another video for all of you. Okay, धन्यवाद गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर मुझे कुछ और अच्छा न्यूज़ पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा इन्हीं वीडियो के माध्यम से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड फर्दर अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो।